जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो गाजियाबाद के लाल क्वार्टर का है, जहां बहुजन क्रांति पार्टी के द्वारा कोरोना के विरोध में, कोरोना वायरस को लेकर के उसके विरोध में कोरोना वायरस का पुतला फूंका गया। इस कार्यक्रम में इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार और कार्यकर्ता अंकित कुमार, अभिषेक, प्रिंस आदि इसमें उपस्थित रहे। करमवीर और अन्य कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर लाल क्वार्टर गाजियाबाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुजन क्रांति पार्टी के द्वारा आज कोरोना को लेकर के उसके पुतला का दहन किया गया है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना वायरस का बहुत एक डर का माहौल बना रखा है। और तो इसको देखते हुए अब पूछते हैं कि इनसे आखिर इन्होंने कोरोना का पुतला फूंकने का क्या उद्देश्य है, इनका जानकारी लेते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, मुझे बताइए कि आज आपने जो पुतला फूंका है वो किस बेस पर फूंका है? कोरोना का पुतला फूंकना मतलब क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले भारत की जनता को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन, जय भीम लाल सलाम। आज इस मीडिया के माध्यम से संपूर्ण देश को मैं संबोधित कर रहा हूं, जो कोरोना को लेकर संपूर्ण देश में जो वैश्विक साजिश रची जा रही है, हम और हमारे साथी बहुजन क्रांति पार्टी के साथी आज कोरोना साजिश का भंडाफोड़ कर रहे हैं। एक साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको संपूर्ण देश को डर और दहशत में डाल दिया है और देश में महामारी अधिनियम लागू कर दिया है, जिसका प्रमाण आज तक मात्र 2% ही मृत्यु हुई है और जो भी मृत्यु हुई है वो सब अस्पतालों में हुई हैं। मरीज से बिना पूछे एलोपैथ का इलाज करते हैं और उसके गंभीर परिणाम उस मरीज को झेलने पड़ते हैं, जिसका प्रमाण आज तक की मात्र 2% मृत्यु दर है। बहुजन क्रांति पार्टी इसका बिगुल बजा दिया है और जगह जगह इसके जनता से मैं आह्वान करता हूं कि कोरोना साजिश का भंडाफोड़ करें। इसकी साजिश में सरकार ने तमाम उद्योग, निजी संस्थान बेच दिए हैं, निजी हाथों में सौंप दिए हैं कि जनता इसका विरोध न कर सके। मैं जनता का आह्वान करता हूं, अपने अपने घरों से निकलिए, इस कोरोना साजिश का भंडाफोड़ कीजिए। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी कड़ी में मिलवा रहा हूँ आपको जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे देखिए पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर। और जो कोरोना को, क्योंकि कोरोना वायरस सरकार की तरफ से क्या है, मास्क पहनने को भी मतलब बोला जा रहा है, तो वो क्या कहेंगे इस पर, क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, जनता के बीच, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी, मुझे बताइए, आज जैसे कि आपने कोरोना का जो पुतला फूंका है यहाँ पर, तो उसका क्या उद्देश्य है और आपने किन परेशानियों को देखते हुए कोरोना का पुतला फूंका है, क्या परेशानी हो रही है? तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस एक साजिश है, जिससे आज तक हमने जितनी भी जहाँ भी हमने जानकारी इकट्ठी की है, वहाँ पे कोई भी आदमी अपने घर पे नहीं भरा। और कोरोना वायरस है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में कोरोना वायरस हुआ, एक ही दिन में परेशानी हो गई। 2-4-6 दिन तो अपने घर पे रहते होंगे, जब सब सिम्टम्स सामने आते हैं तो 2-4 दिन तो होते होंगे, मगर घर पे कोई नहीं मरा। हॉस्पिटल में जाने के 2 दिन के बाद में ही पता लगता है कि आदमी की मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्या है जो कि घर पे नहीं होता, हॉस्पिटल में जाके होता है? और कोरोना वायरस की वजह से हमारे मजदूर वर्ग की सबकी सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे व्यवसाय बंद हो गए और इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि लोग आज के समय में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्या है इस कोरोना वायरस में जो कि घर पे लोग ठीक हो रहे हैं? घर पे ही अगर जिनके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं और हॉस्पिटल में जाके मर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? जी, लेकिन मुझे बताइए कि जैसे सरकार ने मास्क वगैरह पहनना अनिवार्य कर दिया है और जैसे आपने विरोध में पुतला फूंका है, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो अनिवार्य कर रही है इसको। नहीं, सरकार अनिवार्य कर रही है, मगर इसके देखिए जो कोरोना ये मास्क है, मास्क का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर का है। जी, और मास्क का जो साइज़ है वो 3 नैनोमीटर से लेकर 7 नैनोमीटर तक है। तो ये मास्क तो किसी भी हालत में कोरोना वायरस को छोड़ नहीं सकता, वो रोक नहीं सकता।
ये जो इन्होंने मास्क ज़रूरी कर दिया है, तो मैं तो नहीं समझता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब वो रोक ही नहीं पाएगा तो इसका फ़ायदा क्या है। मुझे बताइए कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना को लेकर? श्रीमान जी, मैं करमवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी गाजियाबाद। मैं यही कहूँगा कि कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक इंटरनेशनल साजिश है। ठीक है, कोरोना कोई वायरस नहीं है, केवल इसके डर से पूरे देश को और पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिससे कि सरकार अपने जो भी कार्य है उनको पूरा कर रही है इसका डर दिखाकर, कोरोना का डर दिखाकर। और इसकी वजह से हमारे जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है सर, क्योंकि अमीरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना का डर जो है वो गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी दहशत बैठाई हुई है और देश में सभी काम धंधे, सभी लोग परेशान हैं। निजीकरण पर सरकार आ रही है, सारी गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं हैं या जो भी कंपनियां हैं सब निजीकरण कर दिया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है, ताकि देश की जो पब्लिक है, जो जनता है, गरीब जो है, उसको अमीरों का गुलाम बनाया जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना एक वायरस नहीं है, ये एक साजिश है। जी, मुझे ये बताइए नेताजी कि जिससे आपने मतलब अभी पुतला फूंका और मास्क पहनने का भी, जब कोरोना का विरोध होगा तो मास्क पहनने का भी विरोध होगा, तो मुझे बताइए, क्योंकि मास्क ना पहनने पर तो प्रशासन की तरफ से चालान है, तो जनता को तो और पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, मैं देश की जनता से ही आह्वान करूंगा, भाजपा सरकार की भय से सिर्फ मास्क लगाइए, अन्यथा मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी जी, नहीं, लेकिन जनता को तो पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर वो तो हमने कहा ना है कि सिर्फ भाजपा सरकार की भय से आप मास्क लगाइए, अन्यथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और दूसरी चीज़, मैं अभी अंकित जो हमारे हैं अध्यक्ष हैं यहाँ पर, ये भी उपस्थित है, कार्यकर्ता है बहुजन क्रांति पार्टी के, तो उनसे भी पूछता हूँ। जी, मुझे बताइए कि आप कोरोना को लेकर जो क्या कहेंगे अभी, जैसे कि आपके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो कोरोना का पुतला फूंका है वायरस का, और मास्क पहनने का भी विरोध हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है मतलब कोरोना को लेकर? आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी हमारे अमीर होते जा रहे हैं। इसमें सारे मजदूरों का पिसना है, गरीबों को मरना है, और बाकी देखो अमीरों पर तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, क्योंकि गरीब तो मर रहा है और अमीर ठीक हो रहा है। गरीब जाके हॉस्पिटल में मर जाता है, घर में उससे कुछ नहीं होता है, और अमीर को देखो हॉस्पिटल भी जा रहा है, वहाँ से बच के आ रहा है। जब इसकी भारत में दवाई नहीं है तो आदमी ये बच कैसे रहे हैं, ये सब कैसे बच रहे हैं, और गरीबी क्यों मर रहा है इस चीज़ से? मान लो, चलो हमने मान लिया, चलो वहाँ में हमारी घोषित उन्होंने कर दी है इसको। अगर ये मान लो वायरस इतना घातक ही वायरस है, तो ये गरीबों भारी क्यों पड़ रहा है, इन पर भारी क्यों नहीं पड़ रहा है ये? और देखिएगा साथ में यहाँ पर ये जो मैडम हैं ये भी उपस्थित हैं। आप मुझे क्या कहेंगी इसको, जो कोरोना को लेकर के, जैसे आज कोरोना सच में ही कोरोना है देश के अंदर या नहीं है, इस पर क्या कहेंगी? जैसे कि अभी आप लोगों ने सभी ने मिलकर पुतला भी फूंका है, तो क्या कहेंगी इस पर? क्या क्या नुकसान हो रहा है, और या फिर ये है या फिर साजिश है, क्या है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना एक साजिश है, जिससे कि गरीब ही पिस रहा है, अमीर नहीं पिस रहा। गरीब अस्पताल में खांसी जुकाम, उसको इतना बड़ा वायरस बता दिया जाता है, फिर उसके शरीर में से किडनी वगैरह या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं, फिर बच्चे को कह देते हैं कि कोरोना पॉजिटिव था, वो ख़त्म हो गया है। जिससे कि हमें ये भय हो गरीबों में कि हाँ, एक तरह की ये साजिश है, और अमीर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमीर तो कर लेगा, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। आजकल यही दिखाया गया है, बड़े को बड़ा समझ रहे हैं, छोटे को तो समझ ही नहीं रहे। पैसे वाले को तो समझ ही रहे हैं, अन्यथा जो गरीब है उसी को तो कुछ समझ ही नहीं रहे कि हाँ भी कोई गरीब भी है। अब इससे गरीबी, कोई बच्चे मर रहे हैं, उनके तरफ कोई देखता नहीं है। जहाँ अमीर का बच्चा मर गया, तुरंत ही उस पर कार्रवाई होती है, CID वह सब कुछ बिठा दिया जाता है। कार्य मतलब ऐसे जॉब वगैरह हो गई या फिर कार्य हो गए, इनको लेकर क्या नुकसान हो रहा है? कार्य से एक तो बेरोजगार है, रोजगार तो रहा ही नहीं गरीबों में। अब अमीरों के पास तो बहुत कुछ है, गरीबों के पास क्या है? खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। जी जी, लेकिन मुझे बताइए कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन है, तो उन्होंने तो अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान कर दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कह रहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है, नहीं तो जनता को पैसे देना पड़ेगा। चालान तो गरीबों पे ही काटा जा रहा है, अमीरों को तो चालान काटा ही नहीं गया, क्योंकि गरीब क्या है? गरीब तो एक कीड़ा है एक तरह का इन लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि गरीबी हटाओ,
ये नहीं है कि हम ये कोरोना लाओ और अमीरी बढ़ाओ, गरीबी ये मैं ये बस ये अनुशासन करना चाहती हूँ कि गरीबी हटाओ बस। मेरा लास्ट सवाल एक अध्यक्ष जी से, एक सवाल और है, लास्ट सवाल अध्यक्ष जी से। जी मुझे बताइए कि ऐसे सरकार ने क्या अनिवार्य कर रखा है मास्क को पहनना, या फिर कोरोना को लेकर तमाम फैला रखा है, मतलब जैसे कि चल रहा है ये सरकार की तरफ से। अब अभी आपने पुतला फूंका है तो ये एक तरह से कहा भी जा रहा है, मतलब कहा भी जाएगा कि सरकार के खिलाफ है, तो आप पर FIR हो सकती है, तो क्या इसका डर नहीं है आपको? नहीं, हमें इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं, हम तो पब्लिक के साथ में। हम चाहते हैं कि जो बेरोज़गारी फैल रही है इसके कारण जितने लोग मर गए, पैदल कई हज़ार किलोमीटर चले, उन्हें इंसाफ मिले। अब फर्क पड़ेगा। जी मुझे बताइए नेताजी कि शिक्षा पर आप क्या कहेंगे, जैसे अभी तक स्कूल नहीं खुले? जैसा कि हम पहले ही आपसे बोल चुके हैं, कोरोना साजिश पूरे देश में थोप रखी है, महामारी अधिनियम लगा रखा है और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब वो चाहते हैं कि योग्य और उनसे सवाल पूछने वाले बच्चे ना तैयार हो सके, अब वो मनमाना कानून जनता पे थोप सकें। हम इसका घोर विरोध करते हैं और जनता से आह्वान करते हैं, अपने अपने घरों से निकलिए, कोरोना साजिश को तोड़ फोड़ दिए, कोरोना साजिश को भगाइए। ये कोरोना साजिश आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। जी मुझे एक लास्ट सवाल मैडम से करूँगा। जी मुझे ये बताइए कि जैसे अभी जो 3 महीने के लॉकडाउन में क्या स्कूल बंद रहे थे, ठीक है ना, तो फीस को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस वसूल रहे हैं, और देखिएगा जो ऑनलाइन, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन ऑनलाइन भी सिस्टम सही से नहीं चल पा रहा, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या आप, यदि आपसे मांगा जाए 3 महीने की फीस, तो क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं, मतलब देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई क्या है, ये ऑनलाइन में बच्चे बिगड़ रहे हैं, ना कि ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। और मैंने देखा है 3 महीने बच्चों की पढ़ाई ऐसी हुई है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं चलो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, उन बच्चों की शिक्षा तो बर्बादी हो रही है ना। तो ये फीस पर क्या कहेंगे? फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? फीस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो आपकी मतलब जो पार्टी है विरोध करेगी उस पर? मैं इस चीज़ पे विरोध करूंगी, फीस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जब तक बच्चों की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो फीस किस मायने रखती है। जी और मैं फिर से मतलब जिला अध्यक्ष जी के पास आता हूँ इसी फीस के सवाल को लेकर के। जी मुझे बताइए कि 3 महीने से स्कूल बंद हैं, चाहे वो सरकारी हो गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो अभी भी फीस को लेकर के जो अभिभावक हैं उनको डराया धमका जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती उनको प्रेशर डाला जा रहा है 3 महीने की फ़ीस को लेकर के बच्चों की। तो आप क्या कहेंगे इस पर, मतलब फीस देनी चाहिए क्या कहेंगे? देखिए सर, शिक्षा को लेकर जब स्कूल नहीं खुले हुए बच्चे हैं, ऑनलाइन समझ नहीं पाते। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ पाएंगे? वो जिनके अभिभावक पढ़े लिखे हैं वो तो शायद उसे हैंडल कर भी लें, मगर जो अनपढ़ नहीं है वो किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे? बच्चों का तो पूरा साल खराब हो जाएगा इस तरीके से। अभी तक भी स्कूल नहीं खुले हैं, 3-4 महीने हो चुके स्कूल खुले नहीं, तो फीस किस चीज़ की? भाई जब हमारा मजदूर वर्ग फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनियों में काम कर रहा है, उनके मालिकों ने कह दिया काम करोगे तो पैसा मिलेगा, जब वो काम नहीं कर रहे तो उन्हें किस चीज़ की फीस दी जाए? तो आपकी पार्टी इसका विरोध करेगी? बिल्कुल विरोध करेगी, हम रोड पे आएंगे। अभी देखिएगा मैं अभी उपस्थित था जहां पर, क्योंकि पुतला फूंका गया था बहुजन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और मैं उपस्थित था, यहां पर बातचीत हुई थी तमाम उनकी जो लेकर के तमाम मुद्दों पर लेकर के बात हुई है। तो मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर बुद्धा टाइम्स। यदि आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जुड़ना चाहते हैं लेकिन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहे। यदि आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे www.khabarbuddhatimes.com और अलाउ का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे।